शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। वैसे देखा जाए तो सत्संग सुनने में तो हम पीछे नहीं रह रहे हैं, खूब सुन रहे हैं, परंतु इसका जो अंतिम जो निर्णय होता ना, वो फल की ओर हम ध्यान नहीं देते कि फायदा भी अपने को हो रहा या नहीं हो रहा। क्या होता है कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, तो हम संसार को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जैसे फर्श खराब हो गए तो हम क्या करते हैं? बिगड़ने लगे फर्श तो हम पोछा लगा देते हैं क्या कर देते हैं? थोड़ा बहुत भी नहीं बिगड़ने देते, दिन में 3 बार पोछा लगा देते, 3 बार कपड़े धो लेते हैं, 3 बार पात्रों को साफ कर लेते हैं, 3 बार समझो तेल लगा लेते हैं, 3 बार सेंट लगा लेते हैं, और 3 बार पता नहीं क्या क्या हम कर लेते हैं। तो दिन में कितनी बार गड़बड़ घोटाला करते हैं या नहीं करते हैं? फिर हमको संसार को बनाए रखना चाहते हैं या सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं? संसार को बनाए रखने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा बहुत भी संसार यदि बिगड़ जाए ना, कहने का मतलब यदि थोड़ा बहुत भी अपने मुंह के ऊपर थोड़ा फल या कुछ भी थोड़ा बहुत ऐसा हो जाए तो कौन सी क्रीम लेकर के आए, कौन सा क्या लगाएं, कौन सा क्या करें कि वापस वैसे के वैसे हो जाएं? तो ऐसा संभव है क्या? नहीं है स्वामी। हाँ बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो साधकों को केवल और केवल मात्र अधिक से अधिक अविद्या के बंधन से मुक्त होने की तैयारी ही करनी चाहिए। एक तो मुख्य काम होता है, एक गौण काम होता है। क्या होता है? एक गौण काम होता है। तो क्या होता है कि हम गौण काम को इतना महत्व दे देते हैं ना कि मुख्य काम छूट जाता है। क्या छूट जाता है? मुख्य काम छूट जाता है। हाँ बिल्कुल छूट जाता है। और यदि नहीं भी छूटता तो क्या होता है? देखो थोड़ा विज्ञान बताते हैं। जब हम प्रातःकाल जगते हैं तो प्रातःकाल जगने के पश्चात हम राहत महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, या थकान महसूस करते हैं? राहत महसूस करते हैं। राहत महसूस करते हैं। जब हम राहत महसूस करते हैं, अथवा समझो जिस समय हम अंतर्मुख होते हैं, जिस समय हमारा मन शांत होता है, इंद्रियां शांत होती हैं, बुद्धि एकाग्र होती हैं, या कुल मिलाकर के समझो हर प्रकार से ब्रह्म विचार की भूमिका बनी हुई होती है, उस समय हम संसार के कामों को करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? संसार के काम। तो अपनी जो शक्ति थी, जो सामर्थ्य थी, वो तो उसमें काम आ गई। अब समझो हमने दोपहर तक काम किया, 2 बजे तक किया, 4 बजे तक किया, तो हम थक भी जाते हैं। जो शक्ति प्राप्त हुई रात भर सोने से, वो शक्ति भी नष्ट हो जाती है और बहुत सारी थकान और आ जाती है। और फिर हम शास्त्र लेकर के बैठे, फिर साधन भजन स्वाध्याय कुछ करें, फिर सत्संग सुने, तो बताओ बात समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। अरे दिमाग में तो पता नहीं कितना कचरा भर गया, और कचरा निकले तो बात अलग है ना। इसलिए साधकों को अधिक से अधिक 12 बजे ना, प्रातःकाल जगने से लेकर के 12 बजे तक अधिक से अधिक आत्मचिंतन को ही महत्व देना चाहिए। हाँ, इसके अंतर्गत यदि कोई बहुत ही अधिक विशेष काम होना है, जिसको नहीं करे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। ऐसा समझो
हम नरक में चले जाते या हमारा पतन हो जाता या हमारी मुक्ति नहीं होगी, तब तो देख लेना चाहिए। बिल्कुल सही है ना। तो हमारे महापुरुषों ने जो ब्रह्म प्रातः काल का जो समय बताया ना, क्या बताया? ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत साधन भजन का जो विधान बताया, तो ऐसे ही थोड़े बता दिया क्या? देखो ध्यान देना, सुषुप्ति अवस्था में आत्मा परमात्मा से एक हो जाती हैं और आत्मा परमात्मा का जो एकत्व है वो समस्त दुख द्वंद्वों से मुक्त कर देता है या नहीं कर देता है? कहाँ तक कहा जाए, बड़े से बड़े भयंकर रोगी को भी यदि सुषुप्ति हो जाए तो बताओ उसे भी बहुत बड़ी सुख शांति का अनुभव होता है या नहीं होता? होता है स्वामी। तो जब हम जगते हैं उससे पहले पहले हम सारे के सारे दुख द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रातः काल जगते ही वेदांत विचार या ब्रह्म विचार को ही महत्व देना चाहिए। घंटे 2 घंटे के लिए तो भले ही इसी को महत्व देना चाहिए, क्योंकि प्रातः काल प्राप्त की हुई विद्या 12 बजे के बाद में यदि हम 2 गुना प्रयास करेंगे, 12 बजे से पहले केवल एक बार ही देख लेंगे तो भी समझो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल होगा ना। और समझो 12 बजे से पहले पहले ब्रह्म विचार करके फिर मैं अकर्ता भोक्ता आदि हूं, इस प्रकार का निश्चय करके फिर उसे यदि कोई आवश्यक काम करना हो वह करेगा तो भी उसे कर्तृत्व भ्रांति होगी क्या? नहीं होगी सर। तो हम क्या करते हैं कि पहले गंदगी करते हैं फिर उसको साफ करते हैं। क्या करते हैं? पहले तो कचरा कर देते हैं फिर उसको साफ करो, और यदि पहले ही बात समझ में आ जाए तो फिर कचरा ज्यादा करेंगे क्या? नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे ना। तो ये थोड़ी विशेष बात यहाँ पर तो साधक ध्यान देना तो सचमुच में उनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। वरना सच्ची बात है कि हम अपनी शक्ति सामर्थ्य को कचरे में व्यर्थ बर्बाद कर देंगे तो फिर तो थकान आ जाएगी, फिर तो पढ़ेंगे तो भी सोते सोते, सुनेंगे तो भी सोते सोते, या कुछ न कुछ आरामदायक वस्तु चाहिए ही चाहिए, वो फिर सामर्थ्य नहीं रहेगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। 30-25 में जो काम हो सकता है वो 70-80 वर्ष की उम्र में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अग्नि गर्मी के मौसम में जितना तांडव नृत्य कर सकती उतना चतुर्मास में कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकती हैं। चलो ठीक, ये थोड़ा कुछ संकेत अभी चर्चा चल रही थी तो उसी चर्चा को लेकर के थोड़ा और संकेत कर दिया कि जो साधक जिस समय ब्रह्म विचार करना हो उसमें संसार के कामों को महत्व देगा तो सच्ची बात है ये एक प्रकार का अपराध ही होगा, और संसार के कामों के समय ब्रह्म विचार को महत्व देगा तो ये साइकोलॉजी ही समझ लीजिए। जिस समय संसार का काम करने का समय हो उसमें यदि संसार का काम न करके दूसरा काम करेंगे तो महत्व बुद्धि तो संसार के कामों में ही रहेगी, और जिस समय ब्रह्म विचार करने का समय हो और उसमें संसार का काम करेंगे तो ब्रह्म विचार की ओर जो महत्व बुद्धि है वो शिथिल होने लग जाएगी। ऐसी थिंकिंग हो जाएगी, ऐसी समझ बैठ जाएगी कि नहीं नहीं, किए बिना तो कुछ होता ही नहीं, करना धरना ही जीवन का सार है। ये ब्रह्म विचार तो ठीक देख लेंगे, मरते समय कर लेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं ना अंतिम क्षण में भी मेरा स्मरण करता हुआ जाता तो वह भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो भोले जीव ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं कर लेते हैं। चलो ठीक, और आज की कोई शंका हो तो बोलो। प्रणाम।
शिवोहम। गुरुदेव शंका है गुरुदेव, पूरे संसार को प्राप्त करके एक बूंद सुख प्राप्त होता है, तो गुरुदेव वैसे प्राप्त करना तो असंभव है गुरुदेव, या एक बूंद सुख से क्या तात्पर्य है? वापस बोलो। गुरुदेव पूरे संसार को प्राप्त कर एक बूंद सुख प्राप्त होता है, पूरे संसार एक को बूंद, प्राप्त एक बूंद कौन सी? वैसे असंभव, शब्द रूप रस गंध स्पर्श यही है ना गुरुदेव संसार। हाँ ठीक है। इस एक बूंद सुख प्राप्त होता है, इस एक बूंद से क्या तात्पर्य है? कहाँ पर पढ़ाई है? ये रामचरितमानस में है। अच्छा। जो आनंद सिंधु सुख राशि शेखर से त्रिलोक सुखवासी, सो सुख धाम राम सनाम। ये तो वैसे देखा जाए जो भक्ति के प्रसंग होते हैं ना, उनके अंतर्गत भगवान के भजन का जो आनंद होता है उसकी एक बूंद के समान संसार के समस्त विषय है। अपने को यहाँ पर ब्रह्म सुख ग्रहण करना है, अर्थात आत्म सुख जो होता है, वर्णन आता है ना, एक क्षण भर के लिए यदि कोई आत्मचिंतन कर ले तो समझो वह समस्त सृष्टि के तीर्थों में स्नान कर चुका है, समस्त साधनाएं कर चुका है, वो करोड़ों वाजी में यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजस्वी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ कर चुका है। एक क्षण भर के ब्रह्म विचार के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर ये अनादि काल से अब तक हमने संसार के विषयों से जितना भी सुख प्राप्त किया वो सारा का सारा सुख ब्रह्म सुख के सामने एक बूंद मात्र भी नहीं है। जैसे पूरा जो समुद्र होता है ना, पूरे समुद्र की एक बूंद समझो संसार के समस्त सुखों को, तो बताओ कोई बूंद की ओर प्रवृत्त होगा या समुद्र की ओर? समुद्र की ओर। स्नान करना हो तो बूंद से स्नान करेंगे, पानी पीना हो तो बूंद को काम में लेंगे या समुद्र की ओर प्रवृत्त होंगे? समुद्र की ओर प्रवृत्त, समुद्र की ओर ही प्रवृत्त होंगे। तो यहाँ पर भी विशेष बात यह है, देखो यहाँ पर जो संसार के कीचड़ में उलझे हुए हैं उनको संकेत किया जा रहा है। अनादिकाल से हम जितने भी संसार के भोगों को भोग करके जो सुख प्राप्त हमने किया है वो सुख केवल और केवल मात्र ब्रह्म सुख के सामने, आत्म सुख के सामने एक बूंद भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें बूंद के चक्कर में नहीं पड़ना बल्कि सच्चे सुख की ओर प्रवृत्त होना है। तो जब विवेकी साधक जो होगा तो बताओ भाई इसे ऊपर उठ जाएगा या नहीं उठेगा? यहाँ डेरे डालकर बैठा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। यहाँ पर डेरे डाल करके नहीं बैठा रहेगा। वास्तव में वो इनको सत्य समझेगा क्या? नहीं समझेगा। नहीं समझेगा ना। तो इनको सत्य समझना यही तो बंधन होता है, क्योंकि संसार को सत्य समझ करके अच्छी तरह से ध्यान देना। संसार को सत्य समझ लिया, उसके बाद में भले 24 घंटे शास्त्र पढ़ो, संतों का संग करो, सत्संग सुनो, जब तक तीर्थवर्ष पूजा पाठ चाहे कुछ भी क्यों नहीं करते रहो, अंत में सुनने ही मिलने वाला है। क्योंकि जब हम संसार को सत्य समझ करके इस ओर प्रवृत्त होते हैं तो ये संसार को सत्य समझना ही क्या हो जाएगा? अपने पतन का मुख्य कारण हो जाएगा। क्योंकि अंत में सिद्धि तो उसी की होगी ना। तो संसार को सत्य समझ करके जो कोई भी साधन भजन की ओर प्रवृत्त होता है तो अंत में वह संसारी ही होता है। अर्थात हम जिसको महत्व दे करके प्रवृत्त होंगे अंत में उसी की ही सिद्धि हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर संकेत किया गया है। हम इनको बहुत बड़ा समझते हैं कि संसार के भोगों के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है इसको इतना महत्व देते हैं कि इसके बिना रह सकते ही नहीं। इनको बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, इनको समझो जीवन का सार ही समझते हैं। परंतु जब
श्रुति संत शास्त्रों का संग होता है, उनके द्वारा जब असलियत को पहचानने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो हमें पता चल जाता है, अरे हम तो सचमुच में बूंद के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये थोड़ा बूंद भी जो कहा जा रहा ना, ये भी क्या समझो इनकी लाज रखने के लिए। क्या रखने के लिए? लाज रखने। हाँ, यदि बूंद भी नहीं बताए तो फिर संसार के लोग देखेंगे, अरे अरे तो गप आंक रहे हैं, हमको तो अच्छी तरह से अनुभव किया, बड़ा मजा आता है, आनंद मिलता है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। बिल्कुल क्लियर ना? जी। हाँ, तो यहाँ थोड़ा इनका मार्जना रखने के लिए कह रहे, परंतु जब आगे जाकर के हम स्वयं विचार करेंगे तो पता लग जाएगा, अरे जिसकी सत्ता ही नहीं है उनसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। हम तो कल्पना करके सुखी हो रहे हैं, कल्पना करके भ्रांति में पड़े हुए हैं। जैसे वो कुत्ता हड्डी को चबाता है ना, जी गुरुदेव, तो खून किसका होता है? देखा ही होता है। अरे उसके जब उसके मसूड़े चल जाते हैं तो उसके मसूड़े से खून निकलता और वह समझता है कि अरे भाई खून तो इस हड्डी से आ रहा, तो वह हड्डी को समझो संसार है, संसार के समस्त भोग पदार्थ, और उस खून को समझो सुख है। तो सचमुच में बहुत बड़ी भ्रांति है या नहीं है? हाँ, वास्तव में ये बहुत बड़ी भ्रांति है। संसार में बताया ना, जगत खेद में परे जिन केवल दुखता माई, सत्य सत्य पुण्य सत्य कहूं, सुख सपने हूं नाई। ये सूत्र पहले भी बताया था, किसी ने नोट किया क्या? अच्छा, और किसने नोट किया? दूसरों को तो खाने पीने से फुर्सत कहां पर, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि स्वप्न में भी सुख नहीं है। सत्य सत्य पुण्य सत्य कहूं, बार 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 संत महात्मा यहाँ समझो डंके की चोट से संकेत कर रहे हैं कि सत्य सत्य पुण्य सत्य कहूं, सुख सपने हूं नहीं। स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है, फिर जागृत में तो मिलेगा ही कैसे। इसलिए जब ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि सचमुच में संसार में सुख नाम की वस्तु है ही नहीं। अरे संसार में जो कल्पना करते हैं ना कि भाई संसार के अंतर्गत दुख है, ऐसा समझने वाले शायद थोड़ी बहुत कल्पना कर सकते हैं कि दुख है तो कहीं ना कहीं सुख भी मिल सकता है, परंतु यहाँ पर तो संकेत ऐसा किया जा रहा है कि ये संसार दुख स्वरूप है। क्या है? हाँ, संसार दुख स्वरूप है। अब जो वस्तु स्वयं ही दुख स्वरूप हो, उनमें से सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। तो बस इतनी सी बात यदि कोई साधक समझ ले तो सच्ची बात यह है कि जैसे मृग तृष्णा के जल की असलियत कोई समझ लेता है तो भले ही उसे कितनी भी भयंकर प्यास क्यों नहीं लग रही हो, वह उस पानी को पीने के लिए नहीं जाएगा। भले ही बिना जल पिए वो प्राणों का त्याग कर देगा, परंतु वहां जाएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वहां पर जल वास्तव में है ही नहीं। हाँ, तो कुल मिलाकर के साधकों को यह रहस्य बहुत अच्छी तरह से समझना है कि सारा का सारा संसार मृग तृष्णा के जल के समान है। सचमुच में ये संसार प्रतीत तो होता है, इसकी सत्ता है ही नहीं। हम संसार की सत्ता स्वीकार करके मानी मानी बंधन में आयो कल्पना कर करके बंधे हुए हैं। हमने जिसको जो बता दिया हम उसी को सत्य समझने लग गए। पहले थोड़ा संकेत किया था, बिना संतों का संग किए, बिना ब्रह्म विचार किए, बिना सत्य को जाने हमने क्या कर लिया? अपने आप को बंधन में डाल दिया, अपने आप हम बंध गए। तो महापुरुषों का संग किए बिना, बिना संतों के संग के हम संसार को सत्य प्रिय रमणीय समझते हैं, संसार के मिलने से बावड़े हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत संसार छूटने लगे तो हम मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं।
सचमुच में ये जिज्ञासुओं की पहचान होती ही नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से, क्या ये जिज्ञासुओं की पहचान है क्या? नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर के जितना जितना हम यहाँ पागलपना करेंगे, उतना उतना बंधन, उतना उतना दुख, कष्ट, संकट हम अपने आप के लिए तैयार करते ही रहेंगे। तो संत महापुरुष यदि अपने ऊपर दया करके अपनी थोड़ी इज्जत बचाए रखने के लिए यदि बूंद मात्र सुख के लिए कथन कर दे तो मत समझ लेना कि सचमुच में ये बात ठीक है। ये तो संत महापुरुषों की कृपा है कि अपना गला ही नहीं काट रहे, अभी कान काट करके काम चला रहे हैं, ये नाक काट के काम चला रहे समझो। और जब हम स्वयं समझ जाएंगे तो सच्ची बात यह है, जब जगत की चिंता भाव का निश्चय हो जाता है तो वास्तव में तत्केन कम पश्येत, अविद्या अवस्था में यत्र ही द्वैतमी भवति तदित्रम जिग्रति, अर्थात जहाँ द्वैत जैसा होता है वहाँ अन्य अनेक को देखता है, सुनता है, सूंघता है, चखता है, स्पर्श करता है। और जब आत्म तत्व का बोध हो जाता है, द्वैत के चिंता भाव का निश्चय हो जाता है, तब कौन किसको कैसे देखेगा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, तो कुल मिलाकर के संसार में लोगों की ताली बहुत जल्दी उछट जाती है ना। ये ताली नहीं उठे इसलिए संत महात्मा थोड़ा बहुत रख लेते, भाई संसार का एक बूंद मात्र का सुख इतना जरूर कथन कर देते हैं, परंतु सचमुच में अणु मात्र भी सुख नहीं है। तो जब हम संसार को सुख रूप समझ करके साधन भजन करेंगे तो हमें अंत में संसार की सिद्धि ही चाहिए होती है और अंत में संसार की प्राप्ति ही होती है, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने जाने वाली है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? चलो कोई बात नहीं, ज्यादा समझ में आए या ना आए, परंतु इतना जरूर समझ लेना कि सत्य का जो साक्षात्कार है हमें समुद्र जितना सुख प्रदान करता है और संसार का जो सुख है ये हमें बूंद जितना सुख प्रदान करता है। अब अपने को बूंद जितना सुख चाहिए या समुद्र जितना सुख चाहिए, आप स्वयं मंथन करके निर्णय ले लेना। यदि बूंद ठीक लगे तो जो चल रहा हो चलने दो, और यदि समुद्र चाहते हो तो फिर तो थोड़ा संसार से ऊपर उठना ही होगा। हाँ, क्योंकि अमता ममता में उलझे हुए जीव ब्रह्म विचार कर सकते ही नहीं, इसलिए कम से कम कुछ अंशों में तो ये अपनी अमता ममता शिथिल हो। हाँ, वरना बहुत ज्यादा जो अमता ममता होगी तो सचमुच में फिर ब्रह्म विचार तो क्या और कुछ हो भी नहीं पाएगा। इसलिए संसार के प्रति हमारी आस्था क्या बनी हुई है, बस वही खूब मंथन करो। हम संसार को सचमुच में सत्य समझ रहे हैं या अनित्य समझ रहे हैं, झूठा समझ रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं, किस प्रकार से क्या समझ रहे हैं, फिर उसी प्रकार से हम आगे की कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि जब हम शरीर को सत्य समझते हैं तो शरीर के कर्तव्य, त्यक्तव्य, प्राप्तव्य, भोक्तव्य के बारे में ही 24 घंटे चिंतन चलता है कि क्या करना ठीक है, क्या करना ठीक नहीं है। तो जो देह में उलझे हुए होते हैं, जो इंद्रिय प्राण मन बुद्धि में उलझे हुए होते हैं, वो आत्मचिंतन नहीं कर पाते हैं, बल्कि हाँ, इसके लिए कौन सा साबुन चाहिए, कौन सा तेल चाहिए, किस प्रकार का भोजन चाहिए, कैसा साधन चाहिए, कैसा क्या चाहिए, कैसा क्या नहीं चाहिए, 24 घंटे इसी में चित्तवृत्ति लगी रहेगी। क्योंकि अपनी चित्तवृत्ति तो उसी को महत्व दे रही है ना। हाँ, इसलिए सत्य बात कह देते हैं कि जब तक शरीर से वैराग्य नहीं होता है तब तक समझो 1% भी हम
वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त नहीं हुए, आगे नहीं बढ़े हैं। जब तक शरीर की सत्ता स्वीकार करते रहेंगे तब तक अपने को अज्ञानी ही समझना चाहिए। देह की अत्यंता भाव का जो निश्चय होता है उसको ज्ञान कहते हैं। तो संसार से वैराग्य हो या न हो भी जाए तो क्या, नहीं भी हो तो क्या, सत्य बात यही है कि जब तक शरीर से वैराग्य नहीं हो जाता है तब तक वो समुद्र का जो बताया गया उस ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। क्योंकि जो दैहिक सुख की ही कामना करते हैं तो उनके लिए तो भोग पदार्थों की ही आवश्यकता होगी, उनकी प्रवृत्ति स्वतः ही संसार के भोगों की ओर ही तो होगी। इसलिए हाँ, देह में मत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि बड़ा खतरनाक है, इससे बड़ा अपराध कोई होता ही नहीं। इसलिए अपने आप को जो हम अनादिकाल से पुरुष स्त्री बालक जवान बूढ़ा पता नहीं क्या क्या समझ के बैठे हुए हैं, उनके नाते रिश्ते संबंधी, तो इन सबको थोड़ा पारक जी ऑडियो बंद कर देना, जरूरत हो तभी ऑन करना। बिल्कुल ठीक है ना? हाँ, देह से वैराग्य हुआ, हालांकि बाकी जितना भी वैराग्य होता है ना वो वेदांत के साधकों का नहीं होता है। संसार से तो कितनों को ही वैराग्य हो जाता, परंतु यदि देह से बंधे हुए हैं तो पूरे संसार से जो के त्यों बंधे हुए हैं। देह से वैराग्य होने के पश्चात तो इंद्रियों से वैराग्य की आवश्यकता होती है, प्राण से होती है, मन से होती है, बुद्धि से होती है। और जिनको बुद्धि से भी वैराग्य होने लगता है वो सचमुच में इस वेदांत विचार का मुख्य अधिकारी हुआ करता है। अब हम किस जगह पर थोड़ा चिंतन मनन करते रहा करो। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है ना? हाँ, इसलिए कि थोड़ी बहुत देर के लिए जो वैराग्य हो जाए ना उनका कोई महत्व नहीं होता है। ये तो ऐसा वैराग्य तो भोजन करने के पश्चात भोजन से भी होता है। हाँ देखो, पहले एक शायद श्लोक सुनाया करते थे, भोजनान्ते श्मशानान्ते मिथुनान्ते च यामति सामति चेत सर्वदा स्या नरो नारायणो भवेत। अर्थात भोजन के अंत में कैसा वैराग्य होता है? हाँ, कोई एक ग्रास भी रखना चाहे तो हम थप्पड़ रख देते हैं। तो भोजन के अंत में जैसा वैराग्य होता है, शमशान में जाने के वो मुर्दा जो जलाया जाता ना, जिसमें जला रहे होते हैं, जिसमें मुर्दे को रख रहे होते हैं, जिसमें जल रहा होता है, उसमें कैसा वैराग्य होता है? तो वैराग्य हो जाता है, आना सबको यही है। और संसार के भोग पदार्थों को भोगने के पश्चात अंत में कितना खतरनाक वैराग्य होता है। वैराग्य हो जाता है। तो बस बात यही है, हमारे संत शास्त्र महापुरुषों का कथन है, भोजन के अंत में, शमशान में और भोगों के अंत में जैसा वैराग्य होता है, ऐसा वैराग्य यदि किसी को स्थायी हो जाए तो उसे नर नहीं बल्कि साक्षात नारायण कहते हैं। वो साक्षात नारायण है। तो कहने का मतलब सदा सर्वदा तो बहुत दूर की बात, हम थोड़ी बहुत देर के लिए विरक्त होकर के समझते कि हम बहुत बड़े वैरागी हो गए। अरे ये वास्तव में है ही नहीं। भोगों से वैराग्य हो गया, परंतु शरीर में मैं तो बुद्धि ज्यों की त्यों बैठी हुई है। तो ये वैराग्य थोड़े ही है क्या? या वेदांत में तो साधन सहित कर्म सब त्यागे लकी विशेषते भागे। अर्थात साधन सहित जो त्याग होता है वो होता है कुछ वैराग्य। कोई कहता है कि नहीं मैं तो किसी से युद्ध नहीं करता हूं, परंतु 24 घंटे तलवार साथ रखता है। तो कभी थोड़ा बहुत भी गड़बड़ घोटाला हो गया तो चल जाएगी ना तलवार तो। अरे जब तुम युद्ध करते ही नहीं हो, लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं हो, तो तलवार किसके लिए रखते हो? नहीं हम तो शिकार नहीं करते, परंतु बंदूक तो साथ ही रखेंगे। तो गड़बड़ हो रही या नहीं हो रही? हो रही है। बंदूक से वैराग्य हो गया तो शिकार कैसे करोगे?
तो शरीर से वैराग्य हो गया ना, तो समझो भोगों से वैराग्य हुआ। और यदि शरीर से वैराग्य नहीं, भोगों से वैराग्य है, तो ऐसा तो संसार में जीव मात्र को होता कुछ समय के लिए, जिसका सबको अच्छी तरह से अनुभव है ही है। तो ये थोड़ी देर का जो वैराग्य, ये ब्रह्म विचार थोड़े सार्थक करवा सकता है क्या? ब्रह्म विचार को नहीं करवा सकता। हाँ, नहीं करवा सकता है। इसलिए धीरे 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 उत्थान की ओर प्रवृत्त हो, संसार की कोई छोटी मोटी चीजों से विरक्त हो करके, कहने का मतलब यहाँ पर कोई निश्चित से विरक्त हो जाए, समझे कि हम बहुत बड़े महात्मा हो गए, अरे अभी तो धर्म की कक्षा की शुरुआत है, ये कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। आ रहा है समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो जो कहने का मतलब देह से विरक्त होगा, उसकी अपेक्षा इंद्रियों से जिनको वैराग्य हो जाए वह श्रेष्ठ होगा, प्राणों से वैराग्य हो जाएगा वह और श्रेष्ठ होगा, मन से भी वैराग्य होगा वह और श्रेष्ठ होगा, बुद्धि से वैराग्य हो गया तो समझो उनके जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं। तो हम किस कक्षा में चल रहे, किस जगह पर अटके हुए हैं, हमको किससे वैराग्य है? सचमुच में देह से वैराग्य है या नहीं, बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देखा करो। तो स्वामी जी से कोई पूछ ले तो वैराग्य तो संसार में कौन है? बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। शेरनी का दूध जो है सोने के पात्र में ही लिया जा सकता है। ये इतना सस्ता तेल नहीं है कि कोई गिदड़ भी अपने सर में लगा ले। तो क्या होता है कि हम शास्त्रोक्त रीति से ब्रह्म विचार नहीं करते हैं ना, इसलिए अपनी मन मर्जी से करते हैं, इसलिए जानकारियां तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, परंतु हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। फिर वही होता है कि पड़े हुए तो कीचड़ में और सपना देखते हैं ब्रह्मलोक का, तो हो गया ना गड़बड़। जी गुरुदेव। हाँ, ये विशेष बात है वैसे देखा जाए तो। हाँ, किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो ना, तो साथ ही साथ आज का जो रविवार का विषय रहता है ये केवल शंका समाधान के लिए ही होता है। तो कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए या कुछ भी हो तो तुरंत, ताकि और विचार करने का अवसर प्राप्त हो। परंतु ये बिल्कुल पक्का समझ लेना कि पंचकोश से जिनको वैराग्य होता है वही वेदांत विचार का सचमुच में यथार्थ अधिकारी होता है, ठीक ठीक जिज्ञासु होता है। तो अपन पंचकोश में कितने उलझे हुए हैं, कितने बंधे हुए हैं, कितना इनको महत्व देते हैं, सत्य समझते हैं। और इतनी चिंता भी नहीं करनी कि अपने में चाहे कूट कूट करके भरे हुए हो, फिर भी सत्संग के द्वारा ये सारा का सारा कचरा निवृत्त हो जाएगा। अपने को हीन भावना भी नहीं करनी है और अभिमान भी नहीं करना है। कभी कभी जो सूत्र बताया जाता है साधकों को सावधान करने के लिए सुनाया जाता है, हीन भावना के लिए नहीं। क्योंकि यहाँ तक भी कभी कभी कह देते हैं कि इस सृष्टि में जितना अपराध हो रहा हो उतना अपराध को अकेला कर चुका हो, फिर भी वह ब्रह्म विचार करके सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है। भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, जब नीच से नीच पापी से पापी भी ब्रह्म विद्या के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, तो फिर जो धर्मात्मा प्रवृत्ति के जो श्रेष्ठ पुरुष है उनका कल्याण नहीं होगा क्या? निश्चित रूप से। हाँ, निश्चित रूप से होगा। क्या होता है कि गाड़ी के थोड़ा ब्रेक रहे ना तो वो थोड़ा ठीक रहता, ब्रेक नहीं रहे तो कभी भी खाई में जा करके गिर जाते हैं। चलो और कोई शंका देख लो।
बस क्या बात है। इसका मतलब 7 दिन तक आप कुछ भी तैयारी नहीं करते हो क्या? रोज शाम को सत्संग सुनते हो तो कभी ना कभी कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की शंका तो होती होगी ना। तो ये तो पक्की बात कि इतने ज्ञानी तो नहीं हो कि प्रत्येक सूत्र को भली भांति समझ रहे हो। थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला रहेगा, ये पक्की बात है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो करो फिर चिंतन मनन, और क्या नहीं तो। अच्छा, इस बात को तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना है कि वेदांत विचार के बिना कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों न करते रहे, फिर भी सचमुच में सच्ची शांति मिलने वाली है ही नहीं। केवल इतना सा निश्चय कर लोगे तो निश्चित रूप से पंचकोश से न चाहते हुए भी वैराग्य होने लग जाएगा। संसार को सत्य समझ करके साधन भजन करेंगे तो सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा, और संसार को मिथ्या समझ करके कुछ भी नहीं करेंगे तो भी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। हाँ शिवोहम। हाँ स्वामी जी। बिल्कुल बोलो। आवाज नहीं आई, वापस बोलो। स्वामी जी, निषिद्ध कर्म का मतलब क्या होता है? हाँ, निषिद्ध कर्म का मतलब होता है हमारे संत शास्त्रों ने जिस काम को करने की मनाही कर रखी हो उस कर्म को कहते हैं निषिद्ध कर्म, अथवा जिसके करने से हम पतन की ओर जाते हैं उसको कहते हैं निषिद्ध कर्म। नहीं करने योग्य कर्म को कहते हैं निषिद्ध कर्म। क्या होता है? किसके अंतर्गत है? विहित कर्म में। अरे ये बातें तो तुम्हारी को मम्मी बहुत अच्छी समझा देगी, वो बहुत बड़ी विद्वान है, चिंता मत कर। विहित कर्म का मतलब होता है निषिद्ध कर्म का जो बताया ना उसका विपरीत समझ लो। वैसे देखा जाए तो निषिद्ध कर्म का विपरीत नहीं करना होता, पहले विहित कर्मों के बारे में कथन करके फिर कह देना चाहिए इनसे जो उल्टा होता है ना उसको निषिद्ध कर्म कहते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा रहस्य साधकों को समझ लेना चाहिए। यदि कोई निषिद्ध कर्म का कथन करके फिर कहे कि इनका उल्टा विहित कर्म, तो यहाँ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि संसार में जीव मात्र उल्टा ही तो कर रहे बेचारे। ये उल्टा शब्द ही बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि स्वभाव से ही जीव मात्र उल्टे काम ही तो कर रहे हैं, इसलिए विहित कर्म से उल्टे कर दे तो ये शास्त्रोक्त हो जाता है। निषिद्ध कर्म से विहित कर्म उल्टे होते तो ये थोड़ा अटपटा हो जाता। ठीक है ना? हाँ, बहुत सारे सूत्र ऐसे होते हैं ना, उन सूत्रों का थोड़ा विशेष रहस्य समझना चाहिए, और ये रहस्य संतों के सानिध्य में बैठने से ही समझ में आ सकते हैं। सत्य से जो विपरीत होता है उसको झूठ कहते हैं, परंतु झूठ से विपरीत हो उसको सत्य कहते तो गड़बड़ हो गई ना। हाँ, क्या है कि वो बहुत सारे सूत्र ऐसे होते हैं ना, जैसे मानक बाबा छोटे छोटे बच्चों को बिठा करके उनको पूछते थे बताओ तुम जड़ हो या चेतन। तो क्या होता है कि बुद्धि जो है ना अंतिम सूत्रों को ज्यादा पकड़ती है। तो यहाँ पर तुम चेतन हो या जड़ ऐसा कहे तो लास्ट में जड़ सुना तो बच्चे जड़ बोल देंगे, नहीं तो कहा तुम जड़ हो या चेतन तो तुरंत हम तो चेतन है, क्योंकि वो चेतन शब्द अंतिम बोला गया तो याद रह जाएगा ना।
के बारे में महापुरुष बताते हैं, आप भी बताते हो, ये तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है। तो स्वामी जी, ज्ञान में और इसमें अंतर क्या है फिर? ज्ञान इसका फल है। ज्ञान इसका फल है। भक्ति का जो फल है वो है ज्ञान। भाई पौधा होगा तभी तो फल लग पाएगा, पौधा ही नहीं तो फल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। हालांकि हम अजर अमर तो फल के खाने से होंगे, पौधे से कुछ होने वाला नहीं, परंतु बिना पौधे के फल भी तो नहीं लगेगा ना। तो किसी को तत्व का साक्षात्कार करना है तो उनके लिए गुरुदेव की भक्ति है, किसी को अंतःकरण की शुद्धि करनी है तो उनके लिए ईश्वर राम कृष्ण नारायण आदि उनके इष्ट हैं, किसी को तत्व जिज्ञासा जागृत करनी है तो संत महात्मा उनके लिए, संत महात्माओं की सेवा, यही तो उनकी भक्ति है। तन मन धन वचन से ईश्वर के समर्पित रहना, संतों के समर्पित रहना, गुरुदेव के समर्पित रहना, यही अंतःकरण की शुद्धि, तत्व जिज्ञासा की पूर्ति के संकेत हैं। अब किस समय किसकी भक्ति करना ये अपने को देख लेना होता है। यदि संतों की भक्ति हमें प्राप्त नहीं है तो ईश्वर या जो भी अपना इष्ट है वो भक्ति करते रहो, और यदि संत महापुरुष अपने को प्राप्त हो गए तो फिर ईश्वर भक्ति की आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि स्वयं ईश्वर ही तो संतों के रूप में प्रतिष्ठित है। और जब गुरुदेव की प्राप्ति हो गई तो फिर बाकी क्या रहा? कुछ नहीं रहा। तो बस उनकी प्रसन्नता ही भक्ति होती है। बात इतनी सी है। गुरुदेव कैसे प्रसन्न रहते, यदि हम सम्यक प्रकार से प्रसन्न करने में, रखने में समर्थ है तो समझो हम सचमुच में पूर्ण रूप से उनकी भक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर प्रसन्नता का ही होता, अपने को प्रसन्न रखना चाहते हैं या गुरुदेव को, अपने को प्रसन्न रखना चाहते हैं या संतों को, अपने को प्रसन्न रखना चाहते हैं या ईश्वर को, अपने इष्ट को। जहाँ अपने को प्रसन्न रखना होता है वहां भक्ति होती ही नहीं, क्योंकि कहीं कहीं बताया जाता है ना, परमात्मा से अत्यंत प्रेम करने का नाम ही भक्ति होता है। जब परमात्मा को अत्यंत प्रसन्न करना ये कोई निश्चय कर लेता तो फिर अपने सुख की कामना रहती क्या? नहीं रहती। अपने मन की कल्पना पूरी करना थोड़े रहता क्या? तो छूट जाती है उस समय। हाँ, ये उस समय ही छूट जाती हैं, क्योंकि मोह में, आसक्ति में और प्रेम में बड़ा अंतर होता है। आसक्ति के अंतर्गत अपने को सुखी करना होता। हाँ, आगे वाला चाहे मरे, चाहे दुखी हो, चाहे तड़पे, हमको इसे लेना देना नहीं, मुझे मजा कैसे मिले, इसके अंतर्गत आसक्ति होती है। और प्रेम जब होता है तो प्रेम के अंतर्गत अपने को 1% भी सुखी करने का भाव नहीं होता। केवल मात्र हम जिससे प्रेम करते हैं वो सदा सदा के लिए कैसे सुखी रहे, वो कैसे प्रसन्न हो, अपने कारण उनको स्वप्न में भी कष्ट न हो, ये समझ होती है। तो इसमें वैसे देखा जाए तो बड़ा अंतर होता है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। हालांकि ये साधना की कक्षा है, परंतु इसी साधना से आगे चल करके फिर वो ज्ञान वैराग्य फिर प्रकट होते हैं। यहाँ पर क्या होता, कहते हैं ना, जैसे जहाँ प्रेम होता वहाँ नियम नहीं होता, जहाँ नियम होता वहाँ प्रेम नहीं होता है। बिल्कुल गुरुदेव, नहीं होता। यदि भगवान कृष्ण विदुर जी के वहां पर गए, नियम से रहते तो विदुरानी जी की क्या स्थिति थी? अरे बिल्कुल स्नान करते हुए जब आवाज आ गई भगवान पधारे हुए हैं तो वो शरीर की शुद्ध बुद्धि भूल गई, कपड़े पहने या नहीं पहने ये भी पता नहीं है, और फिर केले के छिलके खिला रहे या गिरी खिला रहे ये भी पता नहीं है। या पता था? नहीं था पता। अब यदि समझो भगवान को पता हो परंतु भगवान नियम लगाने लग जाए, अरे अभी तुमको
ऐसा वैसा नहीं, ऐसा बोध नहीं, ऐसी शर्म नहीं आती, तो बताओ वहां पर फिर वो जो प्रेम वाली स्थिति थी, छिलके खाना आदि, वो हो सकता है क्या? अरे छिलके थोड़े खाए जाते, गिरी खाई जाती हैं। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम नहीं होता है, और जहाँ नियम होता है वहाँ 1% भी प्रेम नहीं होता है। तो ये सब भक्ति की कक्षा है और आपके हिसाब से देखते रहा करो। परंतु बात यह है कि यहाँ पर ज्ञान की भी भक्ति होती है, गुरुदेव की भी भक्ति होती, संतों की भक्ति होती, शास्त्रों की भक्ति, अरे सबकी भक्ति होती। हमको पाना क्या है, बात इतनी सी है। भोजन करना हो तो रोटी की भक्ति करेंगे, तभी तो भोग की निवृत्ति होगी। तो किस दोष को निकालने के लिए क्या करना, बस उसको महत्व देना, उनके अनुसार अपने जीवन को बनाना, यही भक्ति होता है। प्रणाम स्वामी जी आपको। हाँ शिव हम। स्वामी जी एक जगह पर ऐसा आया, भगवान कहते हैं ये सुरती और समर्ति ये मेरी आज्ञा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। शाहरुख कावले माया स्वामी जी। हाँ बिल्कुल है। उत्तर गीता के अंतर्गत भगवान कथन करते हैं, श्रुति स्मृति ममेव आज्ञा है अर्जुन, ये श्रुति स्मृति मेरी ही आज्ञाएं हैं। बोलो आगे क्या फिर? तो स्वामी जी ये मेरी आज्ञा, तो एक तरफ तो स्वामी जी कहते हैं ये सुरती जो है अपुरुष है। बिल्कुल ठीक है। अरे भाई बात ये होती है ना, तो इसीलिए तो भगवान के स्वरूप को समझना बालकों की वश की बात है ही नहीं। भगवान के 3 स्वरूप होते हैं, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। अब समझना ये होता है कि भगवान किस जगह पर किस रूप से बोल रहे हैं। अब ये हर किसी के समझ में थोड़ी आता है। जैसे कोई अपने स्वरूप में स्थित होकर के कहे समस्त विश्व बंध्या पुत्र के समान है, समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप है, ये अध्यास मात्र है, तो बात अलग हो जाती है। और कोई शरीर में अमता ममता करके कहे सारा संसार झूठा है, सारा संसार मेरा नौकर है, तो गड़बड़ हो जाती है ना। फिर तो वहां जूते लग जाएंगे हाथों हाथ। तो यहाँ पर भगवान नारायण जो कथन कर रहे हैं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं, और यदि वह ब्रह्म कह दे ये सब मेरी आज्ञाएं, मेरे से सब कुछ होता, तो गलत क्या हुआ? गलत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता गुरु, समझने में। हाँ, इसीलिए तो किस जगह किस प्रकार से समझना होता है, किस में कैसा रोल करना होता, ये सारा अच्छी तरह से समझना होता है। हम तो एक जगह बंधे रहते हैं, एक जगह अटके होते, बस मैं तो उसी का बाप हूं, उसी का बेटा हूं, उसी का भाई हूं, उसी का पति हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, वैसे सारा का सारा करके अटके रहते हैं जीवन भर। जबकि सत्य के साक्षात्कार के लिए तो कब क्या रोल किस प्रकार से करना होता है, वो सारा विचारणीय होता है। और कोई शंका? ये 1-2 साधक बोलते, बाकी कोई बोलते नहीं, ये क्या बात है?
तो स्वामी जी एक तरफ ये भी कहते हैं कि जो जीवन मुक्त महात्मा जो होते हैं उसी का डंडा जो होता है वेद के ऊपर है। जीवन मुक्त महात्माओं की दृष्टि में तो द्वैत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, ज्ञानी का डंडा होता वेद के ऊपर। स्वामी जी ज्ञानी और जीवन मुक्त में क्या अंतर है, ये समझ में नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जो चतुर्थ भूमि का आरूढ़ है उसको ज्ञानी कहते हैं, और जो पंचम स्तम भूमिका में स्थित है ना, पांचवी छठी भूमिका में, वो जीवन मुक्त है। अथवा ऐसा समझो जो सातों भूमिकाओं को कल्पना मात्र समझते हैं वो जीवन मुक्त महात्मा होते हैं। उड़िया बाबा जी महाराज को एक बार पूछ लिया ना किसी ने, भगवान जीवन मुक्ति श्रेष्ठ है या विदेह मुक्ति? तो उड़िया बाबा जी कहते अरे हम जो है जैसे हैं हम मुक्त ही हैं, बंधन की तो सत्ता ही नहीं है। या अपने स्वरूप के अंतर्गत जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति ये दोनों ही कल्पना मात्र है। हमारी लहर का नाम परमानंद है, हमारे प्रकाश का नाम चित्त है, हमारे अपने का नाम सत होता है। तो बोलो सतचित आनंद भी कहां पर रह गए? और ये इनको तो अपनी तरंगे बता दी, तो इनकी सत्ता होती क्या? नहीं होती। हाँ, तो जीवन मुक्त महापुरुषों की दृष्टि में ज्ञान में अज्ञान में कोई अंतर नहीं होता। उनके लिए बंधन मुक्ति की कल्पना भी नहीं होती है, वो बंधन मुक्ति को समान ही समझते हैं। उनकी दृष्टि में अपने स्वरूप के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, वो सबको मैं कह सकते हैं। यदि उनसे पूछा जाए इस संसार में सबसे बड़ा अज्ञानी कौन है, तो कह देंगे सबसे बड़ा अज्ञानी मैं हूं, और सबसे बड़ा अज्ञानी कौन है तो मैं हूं। आ गया समझ में? हाँ, वो किसी से डरते नहीं है, न पाप से डरते न पुण्य से डरते। उनकी दृष्टि में कुछ होता ही नहीं, वो सबको मैं कह सकते, सबको मेरा कह सकते, सबको सत्य कह देते, वो जैसी मोह हो वैसा कर सकते हैं, कह सकते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी विलक्षण होती है, उनको समझना हर किसी के बस की बात होती ही नहीं। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों का। हाँ शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। 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 आपके चरणों में शिवोहम। हाँ शिवोहम। ठीक, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार जय हो। आप शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम।